यह कहानी एक लड़की के साथ हुई गलत काम और जबरदस्ती की ही नहीं, यह कहानी अमीरी और गरीबी, राजनीतिक और पावर की भी है। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं गुड्डू कुशवाहा आपका स्वागत करते हैं हमारा चैनल A.G क्राइम में, और आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी को बताते हैं आपको थोड़ी विस्तार से। दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश में रहने वाली संजना की है। ठीक आज से लगभग 5 साल पहले 2019 में संजना के गांव के कुछ लोग मिलकर संजना के साथ गलत काम करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम किसी को कुछ बताओगी तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। यह धमकी देने के बाद वह लोग संजना को छोड़ देते हैं। उसके बाद संजना अपने घर आती है और अपने साथ हुई दुष्कर्म की घटना को अपने मम्मी और भाई को बता देती है, और जिन लोगों ने उसके साथ गलत काम किया था उनका नाम भी बता देती है। उसके बाद संजना के भाई गुस्से में अपराधियों के घर जाकर अपने बहन के साथ गलत करने वाले से पूछने लगता है। उसी समय वो लोग संजना के भाई को डरा धमकाकर उसे अपने घर से भगा देते हैं। इधर संजना की मम्मी पुलिस स्टेशन जाकर संजना के साथ गलत काम करने में शामिल विक्रम सिंह ठाकुर, पुष्पेंद्र ठाकुर, अंकित ठाकुर, विशाल सिंह ठाकुर, छोटे गायकवाड़, इन सभी अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करा देती है। फिर कोर्ट में यह केस चलते रहता है। अपराधियों के पास पावर और पैसा होने के कारण वे लोग एक भी बार जेल नहीं जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते लगभग 4 साल बीत जाता है। उसके बाद 24 नवंबर 2023 की शाम को संजना के साथ गलत करने वाले अपराधी संजना के घर आते हैं और संजना को केस वापस लेने के लिए डराते और धमकाते हुए उसके घर के सभी सामान और अन्य सामग्री को तोड़ देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। उस समय संजना और उसकी मां घर पर थी। उसका छोटा भाई नितिन सब्जी लेने के लिए बाजार गया था। अभी बाजार में अपराधियों की नज़र नितिन पर पड़ जाती है, जिसके बाद विक्रम सिंह ठाकुर, अभिषेक गायकवाड़, कोमल सिंह ठाकुर, सुशील सोनी, इस्लाम खान, फरीम खान, अरबाज खान, अनीस खान मिलकर नितिन को बाजार में मारने लगते हैं। और वो लोग नितिन को इतना मारते हैं कि नितिन को तुरंत वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और नितिन को बचाने आए उसकी मां और उसकी बहन के साथ भी मारपीट करते हैं। अपराधियों के अंदर इतनी क्रूरता थी कि वह पूरे बाजार में नितिन के मां के शरीर से वस्त्र को भी उतार देते हैं। इतना सभी अपराध करने के बाद भी अपराधी खुलेआम घूम रहे थे और इस गरीब परिवार की कोई नहीं सुन रहा था। फिर भी संजना पुलिस और कानून से उम्मीद लगाए हुए केस लड़ रही थी। यह सभी घटना हो जाने के बाद संजना के साथ देने के लिए एक पूर्व मंत्री खड़ा होते हैं, जिनका नाम दिग्विजय सिंह था। दिग्विजय सिंह सबसे पहले संजना के घर पहुंचते हैं और संजना की मां से राखी बंधवाते हैं और उनको अपने मुंह भोली बहन बनाते हैं। और संजना के साथ मिलकर दिग्विजय सिंह अपराधियों की सजा दिलाने की प्रयास करने लगते हैं। दिग्विजय सिंह का मेहनत काफ़ी हद तक रंग लाती है और अपराधियों को जेल हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद अपराधी छूट जाते हैं। अपराधी छूटने के बाद यह केस को ख़त्म करने के लिए मई 2024 में संजना के चाचा राजेंद्र को राजीनामा पर साइन कराने के लिए बुलाते हैं। अपराधियों में शामिल एक अपराधी पप्पू राजक राजीनामा पर साइन कराने के लिए राजेंद्र को अपने घर पर बुलाता है और इधर उधर की बात करके राजेंद्र को गुस्सा दिलाता है, जिसके वजह से दोनों के बीच में हाथापाई होता है। उसी हाथापाई में पप्पू रजक राजेंद्र की हत्या कर देता है। यह सभी घटना होने के बाद संजना की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह सदमे में चली जाती है। इसीलिए कुछ लोग संजना को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद संजना की हालत पहले से काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसीलिए अस्पताल वाले संजना को उसी एम्बुलेंस में घर भेज देते हैं। लेकिन संजना बहुत परेशान थी, इसी वजह से वह रास्ते में एम्बुलेंस से कूदकर अपनी जान दे दी, ऐसा एम्बुलेंस वाले कह रहे थे।
एम्बुलेंस से कूदने के बाद संजना की वहीं पर तुरंत मृत्यु हो गई। उसके बाद एम्बुलेंस वाले संजना की बॉडी को संजना के घर पर छोड़ देते हैं, जहां पर शोक मनाने के लिए दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे और उन्होंने अपने बयान में कहा कि संजना की केस में जितने भी गवाह थे उन लोगों को अपराधियों ने एक एक कर मार डाला। दोस्तों, जरा आप लोग यह सोचिए कि लड़की जो अपने साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ 5 साल से केस लड़ रही थी, वह आत्महत्या कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।